चलिए आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि अपने भाई का जो एडमिशन जो है बेतिया के जो है एमजेके कॉलेज में करा दिए। भाई राजा, जी भैया। राजा तुम्हारा एडमिशन जो है चंपारण के सबसे टॉप कॉलेज में करा दिए हैं, जो कि एमजेके कॉलेज में। हाँ भैया, बहुत अच्छा किए। मेरे सारे दोस्त भी उसी कॉलेज में पढ़ते हैं और मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी बेतिया के सबसे टॉप कॉलेज में एमजेके कॉलेज में पढ़ाई करूं। थैंक यू भैया एडमिशन कराने के लिए। भाई लेकिन तुमसे एक बात बताना चाहेंगे कि पढ़ाई एकदम मन लगाकर करना, क्योंकि जो तुम्हारा एडमिशन हुआ है वो समझिए कि पिताजी का जो आखिरी निशानी था जमीन, उसको बेचकर हमने एडमिशन कराया है। आप टेंशन मत लीजिए भैया, मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा। आपकी और पिताजी का एकदम पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दूंगा। धन्यवाद भाई। चलिए आज राजा से मिलते हैं और बात किया जाएगा कि चले क्रिकेट। हाँ, बहुत दिन हो भी गया है, तो इस तरह से क्रिकेट भी हो जाएगा और थोड़ा सा मस्ती भी हो जाएगा। राजा भाई चलिए ना, खेल के आते हैं क्रिकेट। अरे नहीं भाई, मुझे बहुत काम है। मेरे भैया जो है बेतिया के एमजेके कॉलेज में एडमिशन कराए हुए हैं, तो मुझे पढ़ाई करना है और उनके उम्मीदों पे खरा उतरना है। चलिए तब चलिए, आप निकलिए। भैया मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया। फर्स्ट डिवीजन से? हाँ। अरे वाह, क्या कमाल कर दिया भाई तुमने। अब लगता है कि पिताजी का जो सपना है वो एकदम पूरा होगा। हाँ भैया, जरूर पूरा होगा। बहुत खुशी हो रही है हमें भी। भैया। हाँ राजा, क्या बात है? अरे भैया, अभी अभी बिहार सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि बहाली आ गया है फॉर्म भरने के लिए, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है। जी भैया। देते हैं पैसा। थैंक यू भैया, लव यू। क्या हाल है राजा? ठीक है भैया, ठीक है। बैठो। एग्जाम कब है तुम्हारा? एग्जाम का डेट निकला है 20 तारीख को। 20 पटना तारीख। जाना पड़ेगा। हाँ, 20 को पटना जाना पड़ेगा। हाँ। 20 मार्च को पटना में होने वाले एग्जाम का पेपर लीक होने के कारण बिहार सरकार इस एग्जाम को रद्द कर रही है। क्या बात है राजा, तुम्हारा चेहरा जो है उतरा उतरा सा काहे दिख रहा है? तो क्या बताया भैया, जो 20 तारीख का एग्जाम होने वाला था वो पेपर लीक होने के चलते कैंसिल हो गया। लगता है कि अब मेरे भाग में नौकरी ही नहीं है। कोई बात नहीं राजा, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगली बार ट्राई करना। अभी जाओ और कुछ नाश्ता पानी कर लो, कुछ खाना खा लो। क्या करूं मनीष भाई, बहाली तो आ नहीं रही है। सोच रहे हैं कि कुछ पार्ट टाइम काम कर लें। देखिए, पार्ट टाइम कुछ करना ही पड़ेगा। एक बार अपने भैया से बात कर लीजिए। हाँ, आइए, यहाँ पे भैया हैं। बात भैया, क्या बात है? एक बात बोलो। बात ये है कि सोच रहे हैं जब तक बहाली नहीं आ रहा है तब तक पार्ट टाइम कोई काम कर लेते हैं। पार्ट टाइम काम कर लेते हैं? अरे तुम ये काहे सोच रहे हो पार्ट टाइम काम करने के लिए? हम है ना काम करने के लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा बात सोचने वाला नहीं है। अभी तुमको कुछ नहीं करना है, हम है ना काम करने के लिए। अभी तुमको ट्राई करना है, एक ना एक दिन तुम्हें जरूर नौकरी मिलेगी। अरे नहीं भैया, घर पे तो रह रहे हैं, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो आपका भी हेल्प हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं सोचना, ठीक है? अभी तुमको तैयारी करना है, अभी पढ़ाई करना है। भैया, हाँ, क्या बात है राजा? कल सुबह जो है मुझे जाना है पटना, क्योंकि एग्जाम का डेट निकल चुका है। तो इंटरसिटी 5 बजे आती है चनपटिया से, तो वहीं से मुझे जाना है पटना तो एग्जाम बहुत देने। खुशी की बात है कि तुम्हारा एग्जाम का डेट निकल गया और इंटरसिटी पकड़ कर जाना है पटना एग्जाम देने के लिए। ठीक है, लेकिन एकदम जो है पेपर जो देना एकदम बढ़िया से देना कि तुम्हारा रिजल्ट बन जाए आपकी बात। जी बिल्कुल। ठीक है, कुछ पैसा वैसा ले लो। कल सुबह जाना है। ठीक है, रख लो अभी। ठीक।
चाचा इंटरसिटी चल गई क्या? ना अभी नहीं गई है, टाइम हो गया है। टाइम तो हो गया है, आना चाहिए उसको। अरे इंटरसिटी का टाइम हो गया, आई नहीं अभी तक। 7 बज गया फिर भी नहीं आई अभी तक ट्रेन। 2 बजे से मेरा एग्जाम है, अभी तक आई नहीं ट्रेन। करूँ तो करूँ मैं क्या? यहाँ पे ट्रेन तो कुछ बता ही नहीं रहा है ट्रेन अभी तक। 9 बज गया, मेरा एग्जाम 2 बजे से, अब कैसे मैं एग्जाम देने जाऊँगा? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पटना जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस आज रद्द की जा रही है। इस असुविधा के लिए हमें आपसे खेद है। धन्यवाद। अब मैं क्या करूं साला, बिहार में कभी पेपर लीक हो जा रहा है तो एग्जाम रद्द, कभी ट्रेन रद्द हो जा रहा है। लगता है मेरा किस्मत ही खराब है। अरे राजा, अरे एग्जाम देने नहीं गया था ये? अरे एग्जाम देने गया था राजा तू, फिर यहाँ? जानते हैं अरे भैया, बोलो ना, एग्जाम देने गया था ना तू? भैया जानते हैं जिस ट्रेन से जाना था इसको एग्जाम देने, हाँ। वो आज रद्द हो गई है। बहुत सारे बच्चों का आज एग्जाम रद्द हो चुका है। रद्द हो गई ट्रेन? ट्रेन रद्द हो गई, इसीलिए छूट गया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उदास नहीं होना है और चलो फिर ट्राई करना चाहिए। भैया अब जो है मैं गुजरात जा रहा हूँ कमाने, क्योंकि अब तो मेरा नौकरी लगेगा नहीं, मेरा उम्र खत्म हो गया। अब घर पर रहने से कोई फायदा है नहीं, बाहर जाएंगे तो कुछ कमाएंगे तो घर का भी हालात ठीक रहेगा। और आप भी जो परेशान रहते हैं, अभी थोड़ा सा आपको भी सहूलत मिलेगा। अरे भाई, हमारा तो दिल नहीं करता है कि तुमको बाहर भेजें, क्योंकि बाहर का स्थिति देखकर मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा जिद है कि बाहर हम जाएंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन बाहर जाना तो जो है समय से जो है खाना खाना और एकदम सेहत पर ध्यान देना और समय समय पर फ़ोन करते रहना मेरे पास, क्योंकि मुझे संतुष्टि मिलती रहेगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं समय से खाना खाऊंगा और काम अच्छे से करूंगा और अपना ख्याल भी रखूंगा और फोन भी करूंगा, ठीक है? चलता हूँ तब। ठीक है मनीष भाई, जा रहे हैं, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, अपना भी ख्याल रखिएगा और समय समय से खाना पीना खाते रहिएगा। कॉल करिए। ठीक है, भैया का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है? बाय। यही फैक्ट्री है गुजरात का जो मुझे एड्रेस दिया गया है। चलते हैं, मालिक से पूछते हैं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये रहे मालिक। मालिक, मैं बिहार से आया हूँ, मेरा नाम राजा है और मैं आपकी फैक्ट्री में कुछ काम करना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ। क्या मुझे काम दे सकते हैं? जी काम तो मिलेगा। आप सिलाई जानते हैं? नहीं, सिलाई तो नहीं जानते हैं। तो फिर ऐसा है कि आप कुछ करने आता है कि नहीं आता? हाँ, कुछ कुछ आता है। क्या आता है आपको? मतलब बताइएगा इसमें क्या है। कपड़ा, तो यहाँ पे कपड़ा कटिंग है, धागा कटिंग है, चेकिंग पैकिंग है। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, काम बहुत है। जी ये सब कर लेंगे। तो अभी आप फ्रेश में है, ठीक है। नए में हम लोग 10,000 रुपये का एक विजिट रखे हुए हैं कि नए लड़के को ट्रेनिंग तौर पर और काम तौर पर हम लोग रखते हैं। जी, और आप आके काम कीजिए, आप ट्रेंड हो जाइए और जितने ट्रेंड होंगे उसी के हिसाब से पैकेज आपका बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी तो ठीक है। आपका ठीक लगे तो बोलिए। जी ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे काम दिया अपने फैक्ट्री में। ठीक है। हेल्पर भाई वो कपड़ा दीजिएगा। ओके भैया, आते हैं। वाह रे बिहार, इतना पढ़ाई किए उसके बाद भी जो है बिहार में नौकरी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मुझे इतना दूर आके काम करना पड़ रहा है गुजरात फैक्ट्री में।
भैया आज राजा का कॉल नहीं लग रहा है, क्या आपके पास किया था? नहीं, मेरे पास भी कॉल नहीं किया था। नहीं किया था? नहीं तो सुबह से लगा रहे हैं, कॉल तो लगा था लेकिन आज लग नहीं रहा। नहीं, मुझे भी कॉल नहीं किया था। भैया ये देखिए न्यूज, ये क्या आ गया? अरे ये लिख रहा है कि गुजरात के फैक्ट्री में आग लग गया। आज की सबसे बड़ी खबर गुजरात से निकलकर सामने आ रही है। कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने के कारण बिहार के 70 मजदूरों की हुई मौत, जिसमें से पश्चिमी चंपारण जिला के रहने वाले राजा कुमार भी हुए मौत के शिकार। सरकार ने दुख जताते हुए साफ कहा है कि मृतक के परिवार वालों को सरकार के तरफ से 4 लाख रुपया की राशि योगदान किया जाएगा। अरे बाल राजा, भाई अब इस दुनिया में अपने आप को संभालिए भैया, अपने आप को संभालिए। दुनिया में नहीं रहा। अरे राजा, अरे राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा मेरा भाई। अब इस वीडियो से आप क्या समझे कमेंट करके बताइए, और राजा के मौत का जिम्मेवार किसको ठहराया जाए आप लोग कमेंट करके बताएं। जय हिंद।